नमस्कार। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें ज्योतिष आचार्य मानवी जी हर हफ्ते नए विषय पर रोचक जानकारी देती हैं। आज चर्चा करने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी। आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष विद्या से क्या हम अपने दुखों का निवारण सकते हैं, क्या खुशी प्राप्त सकते हैं, क्या परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए बात करते हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी से। प्राचीन समय में ज्योतिष विद्या को कम जानते थे, तो क्या मेरे वर्तमान युग के अंदर आजकल ज्योतिष विद्या का ज़्यादा प्रवचन हो गया है। कोई इंसान दुखी होता है धन से, पैसे से या बच्चों से, वो ज्योतिष आचार्य पहुँच जाता है। कहाँ तक ये ठीक है कि ज्योतिष आचार्य जनता की समस्याओं का सम्मान कर सकते नहीं? देखिए, पहले तो हमें ज्योतिष विज्ञान को समझना है। ये एक साइंस है और ये कैलकुलेटिव साइंस भी है और एक कार्मिक साइंस भी है, जो आपको कैलकुलेट करके ये भी बता सकता है कि आपका वक्त आने वाला कैसा है, खराब है या अच्छा है, और अच्छी तरह से मोटिवेट कर सकता है। साथ ही आपको ऐसे समाधान भी बताता है कि आपको ये कर्म करने से, ये उपाय करने से आपकी लाइफ में परिवर्तन आएंगे। एक्चुअली वो परिवर्तन नहीं होते, हम सिर्फ ग्रहों के प्रभाव को कम और ज़्यादा कम करने का मतलब हम कष्टों को कम कर सकते हैं, और ज़्यादा का मतलब कि कोई ग्रह अगर हमें बेनिफिट नहीं दे पा रहा है तो हम ऐसे कर्म करके उन ग्रहों से फ़ायदा किस तरह से लें और किस तरह से ज़्यादा फ़ायदा लें, ये ऐसे कर्म जो हैं हम ज्योतिष के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरी बात, आज के युग में लोगों का ज्योतिष के प्रति रुझान होना, उनका मेरे ख्याल से एक तो लोग शिक्षित हो रहे हैं, ज्ञान का विकास हो रहा है, लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो रही है, समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ लोगों का रुझान सॉल्यूशंस ढूंढने की तरफ भी है। आज लोग लिमिटेड नहीं है, आज लोगों का मेंटल स्टेटस काफ़ी चेंज हुआ है और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर समस्या है तो समस्या का समाधान भी है। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों का रुझान जो है, लोगों का इंटरेस्ट जो है, जैसे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी फिजिकल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, उसी तरह से जो हमारी ज़िंदगी की समस्याएं हैं जो हमें दिखती नहीं हैं,
या जिन चीज़ों को हम फेस करते हैं और हमें उनका समाधान नहीं पता, उसके लिए हम किसी भी ज्योतिष या ज्ञानी के पास जाते हैं। आपने कहा मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है जी। क्या पुराने समय के अंदर मेंटल स्ट्रेस था इंसान का, अब क्या बढ़ गया है, क्या चेंजिंग आई मेंटल देखिए, स्ट्रेस? बहुत- क्या पैसा कमाना ही, सुख सुविधा लेना ही मेंटल स्ट्रेस है? मटेरियलिस्टिक लाइफ काफ़ी चेंज हुई है। पश्चिमी सभ्यता की देखा देखी, लोगों के मन में आगे बढ़ना, पैसा कमाना, न्यूक्लियर फैमिलीज, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसने लोगों को प्रेशर भी दिया। अगर पैसा दिया है तो प्रेशर भी दिया है। और पैसे के आने के साथ साथ आपने शायद अगर भागवत की कथा अगर मतलब आपने पढ़ी होगी तो उसमें कहा गया है कि कलयुग का वास ही वही होगा जहाँ पर धन होगा। और धन का होना अपने आप में पॉजिटिव तो है, लेकिन नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धन आने से बुराइयाँ आएंगी, बीमारी आएगी, कष्ट आएंगे, मतलब बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटीज़ आएंगी आपके घर में। तो आप उनका सोल्यूशन कैसे करेंगे? हर चीज़ का समाधान डॉक्टर के पास तो नहीं है। डॉक्टर आपकी शारीरिक बीमारियों का इलाज करेगा, लेकिन कुछ आत्मिक, कुछ कार्मिक समस्याएं हैं, उसका सोल्यूशन कौन देगा? देखिए, आज हर जगह पर आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, भीड़ नजर आएगी। आप खाने की दुकान पे चले जाओ, अंधाधुंध लोग खाने के पीछे पड़े होंगे। अब ज़रूरत से ज़्यादा खाना और अनैथा खाना, नॉन वेज खाना बढ़ गया, लिकर पीना बढ़ गया, बाहर की चीज़ें बढ़ गई, घर का खाना कम हो गया, ये सब बीमारियों को बुलावा देंगे। जितनी बीमारियाँ आएंगी लोग डॉक्टर के पास भागेंगे। इसके अलावा पैसा आ गया, गाड़ियाँ आ गई, मतलब आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ कि हर चीज़ का अंधाधुंध यूज़ होना, हर चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबिलिटी होना भी समस्याओं का कारण है। इन समस्याओं के बीच में इंसान सोचता है कि मेरा भाग्य खराब है। भाग्य खराब नहीं है, हमने अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही बुलावा दिया है और परेशान होकर हम चले जाते हैं ज्योतिषाचार्य के पास समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, जबकि समस्या हमारी अपनी क्रिएट की हुई होती है और सोल्यूशन भी हमारे पास होती है। क्या ज्योतिष आचार्य समस्याओं खत्म कर सकता है? वो जी, कैसे कर सकता है? कर सकते हैं। यदि समस्या का समाधान हो सकता है तो भगवान को कौन पूछे? तो ज्योतिष आचार्य को भगवान माने कि भगवान बैठे हैं और इस समस्या को समाधान कर देंगे। मुझे धन चाहिए, धन मिल जाएगा, कोठी चाहिए, कोठी मिल जाएगी, बच्चों की शादी करनी, बच्चों की शादी हो जाएगी। तो ज्योतिष आचार्य के पास बैठा है, उससे काम करते हैं। ज्योतिष आचार्य भी भगवान के भेजे हुए माध्यम हैं। अब भगवान तो इस जमीन पर आने से है, भगवान एक माध्यम के तौर पर ही किसी ज्ञानी को, किसी विद्वान को, किसी ज्योतिषाचार्य को भेजेंगे। अब डॉक्टर भी भगवान का ही रूप माना जाता है। मैं ज्योतिषाचार्य के लिए की बात बोलूँगी कि जो ज्योतिष के फील्ड में एक्टिव लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी जन हैं, ये भी अपने ज्ञान से लोगों की सेवा कर रहे हैं, एक अच्छा रास्ता दे रहे हैं। हाँ, अगर कुछ लोग इस ज्ञान का बेनिफिट उठाकर इसको दुकानदारी बना रहे हैं तो ये उनका कर्म है। लेकिन अगर ज्योतिष विज्ञान की बात करें तो ये प्योर साइंस है। ये एक ऐसा संस्थान बोलूँगी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों को एक अच्छा रास्ता देता है। भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन हम जैसे लोग जो हैं वो एक माध्यम का काम तो जरूर करते हैं। आप मंदिर में जाते हैं और अपनी मनोकामना मन के अंदर मानते हैं। मन की कामना भगवान ही सुन सकता है। हम जैसे लोग आपको एक रास्ता दे सकते हैं, एक दिशा का ज्ञान दे सकते हैं ताकि आपकी दशा बदल सके। क्या ज्योतिष के माध्यम से इंसान के भाग को चेंज सकती हैं? भाग चेंज कर सकते हो? कैसे चेंज करेंगे आप? क्या सिस्टम है चेंज करने का? कोई दुखी इंसान है और कहता है मैं धनवान बनना चाहता हूँ या मुझे कोई समस्या है, कैसे ज्योतिष के माध्यम से सकते हैं? देखिए, मेरा अपना मानना है कि जब हम कारण ढूंढ लेते हैं तो निवारण हो जाता है, और जब तक निवारण नहीं होता तब तक ही भाग्य बंधा होता है। भाग्य सबके साथ चलता है, किसी का भाग्य मंद है और किसी का भाग्य तेज है। सड़क पर अगर कोई समस्या नहीं है, सड़क पर कोई बाधा नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, तो आप 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो उसी जगह पर पहुंचने के लिए आपको कई घंटे लग सकते हैं। इसी तरह से हमारा जीवन है। अगर हमारी लाइफ में रुकावटें हैं तो उन रुकावटों को दूर कैसे करना है, इसका समाधान ज्योतिष विज्ञान के द्वारा दिया जा सकता है। जो ग्रह हमारे जीवन में रुकावट पैदा करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, जिन ग्रहों की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उन ग्रहों के उपचार करके, कुछ उपाय करके हम उनका समाधान दे सकते हैं। क्या ज्योतिष आचार्यों ने इसने अपना व्यवसाय बना रखा है कि जनता से पैसे ऐसना और बेवकूफ बना? कितने % ऐसे ज्योतिष आचार्य होंगे जो जनता की समस्याओं का सामना से उनका समाधान कर सकते हैं? कितने % होंगे और कितने % व्यक्तियों के बिना भाग के, बिना समय के क्या उनका दुख दूर सकता है? देखिए, मैं एक ही सिंपल सी बात कहूँगी कि झोला छाप डॉक्टर और झोला छाप ज्योतिष हर जगह बैठे हुए।
व्यक्ति की समस्या का बेनिफिट उठाकर लूटने वालों की कोई कमी नहीं है। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ऐसा नहीं होता, लेकिन इसके लिए आपको ये भी अच्छे ज्योतिष आचार्य क्या पहचान है? अच्छे ज्योतिष आचार्य की पहचान क्या है, तुम जाएं और ज्योतिष के माध्यम से समस्याओं का मैं आपको एक सिंपल सी बात, अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने आते ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए कि मैडम मेरे पास फीस नहीं है और मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। तो मैंने उनको ये बोला कि मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं। देखिए, मैं अपने बारे में नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ज्योतिष के फील्ड में जो भी व्यक्ति हैं वो सबसे पहले ये देखें कि सामने वाले व्यक्ति की कंडीशन क्या है, उनका स्टेटस क्या है, तभी उसके बाद फीस की डिमांड करें। हम लोग, हमारे फील्ड में होता क्या है कि हम पहले समस्या को माप लेते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है और हमें ऐंठना कितना है, जबकि मेरे ख्याल से समस्या का समाधान करना आपकी ड्यूटी है, फीस लेना कोई बुराई नहीं है। देखिए, आज डॉक्टर जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, जहाँ पर जिंदगियाँ बचाई जाती हैं, वहाँ भी फीस ली जाती है। अगर आप ये बात करते हो तो मेरे ख्याल से सारे डॉक्टर फ्री होने चाहिए और सारे हॉस्पिटल फ्री हो जाने चाहिए। और जहाँ तक ज्योतिष शास्त्र की बात है, ये एक ज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति अपना ज्ञान देने के बदले में अगर कोई मिनिमम फीस लेकर किसी को रास्ता देता है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, उस फीस के नाम पर किसी को बरगलाकर उल्टा सीधा बोलना और उल्टा सीधा उपाय कराना, ये मेरे ख्याल से गलत है। मैं भी फीस लेती हूँ, लेकिन वहाँ फीस छोड़ देती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि ये फीस नहीं दे सकता। फिर छोड़ से ब्रेक कब आएगी बातचीत, ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, भोलानाथ नगर, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, शाहदरा, 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। जमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MDM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MDM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हूँ, लेकिन उस फीस लेने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर मैं फीस ना लूँ तो शायद लोग मेरी वेटेज नहीं देंगे, शायद मुझे अदरवाइज लिया जाएगा। तो फीस लेना एक पर्पस है, उस फीस के माध्यम से मैं पर मोटी फीस चार्ज करना, आज के देखिए कितने हॉस्पिटल हैं जी। आप आम आसानी से हॉस्पिटल नहीं जा सकते क्योंकि इतनी मोटी फीस है कि आप दे नहीं सकते वहाँ। देखिए, एडवांस फीस जमा करवा देते हैं, क्या आप बीमार हैं या नहीं हैं। देखिए, मैं अपने देश की बात करूंगी, यहाँ धर्म बहुत महंगा है। अगर आपको मंदिर जाना है तो मंदिर जाना भी इतना आसान नहीं है। अगर आप किसी ज्योतिषाचार्य के झांसे में फंस जाते हो तो उनसे छूटना आसान नहीं है।
वकीलों के पास से छूटना आसान नहीं है, डॉक्टरों के पास से छूटना आसान नहीं है। तो ये हमारी इस भारतवर्ष की कुछ करप्शन की समस्याएं हैं कि हम यहाँ पैसा कमाना चाहते हैं, हम यहाँ कर्म को अच्छा करने के साधन नहीं ढूंढते। तो ये समस्या हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति अंधा भाग रहा है। मेरे ख्याल से सोसाइटी में कुछ ऐसे ज्ञान के मतलब साधन होने चाहिए जो लोगों को बताया जा सके कि अच्छा और बुरा क्या है। मानवी जी, आपने ज्योतिष के माध्यम से कितने व्यक्तियों का भाग और समय चेंज किया है? आप कहते हैं कि हम ज्योतिष के माध्यम से भाग और समय चेंज सकती हैं, जबकि जो भाग में है, जो समय है, कैसे चेंज किया आपने अब तक? देखिए, मुझे एक बात बताइए, क्या दवाइयों से या जादू टोना से या किसी और चीज से चेंज किया आपने? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर एक व्यक्ति रो रहा है और मैंने उसे हंसा दिया तो क्या ये भाग्य का परिवर्तन नहीं है? ये तो आपकी हैबिट है कि आपका मन में है कि मुझे हंसाना तो हंसाते हैं, ऐसा नहीं है। हर टाइप के व्यक्ति समाज में है जो किसी को चाहते हैं कि ये रोता रहे 24 घंटे, उनकी हैबिट ही वो है। आपकी हैबिट है कि वो खुश रहे आदमी। मेरी एक छोटी सी इच्छा रहती है कि मेरे घर से, मेरे यहाँ से, मेरे ऑफिस से या मेरे घर से कोई भी व्यक्ति जाए वो मुस्कुराता हुआ जाए। मैं लोगों में एक इच्छा शक्ति जागृत करती हूँ, मैं लोगों को लड़ने की एक क्षमता देती हूँ, मैं लोगों का मनोबल मजबूत करती हूँ और मैं ग्रहों के उपाय भी कराती हूँ। भाग्य क्या है? भाग्य किसी ने नहीं देखा। भाग्य ना तो लकीरों में है, ना किताबों में है, ना उपायों में है। आज आप सोचते हो, मेरे पास एक व्यक्ति कहता है कि मैडम मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, और मैं उसे कुछ उपाय करा देती हूँ और उसके बाद पूछती हूँ कि भाई पहली वाली बात है या नहीं है। तो वो जब मुझे खुश होकर जवाब देता है कि मैडम मैं तो बहुत बदल गया या मेरी लाइफ में बहुत परिवर्तन आया, तो मैं उसे भाग्य का परिवर्तन ही बोलूँगी। भाग्य क्या है? आज आपके घर में खाना नहीं है लेकिन आप इस काबिल हो गए कि आपके घर में रोटी आने लगी, ये भाग्य का परिवर्तन ही है। तो मानिए आप उस व्यक्ति को 2 महीने टाइम दे दिया कि 3 महीने तक ये काम कर, वो 3 महीने वेट कर रहे कि मानवी जी ने ठीक कहा है कि मैं अब बुढ़ा हो जाएगा, मैं भाग चेंज हो जाएगा। 3 महीने शांति दे दी, उसके बाद वो आएगा कि मैं, देखिए मानवी जी मुझे तो वही दूंगी मैं। ऐसा नहीं होता। जब हम कर्म करते हैं, देखिए मैं एक सिंपल सी बात कर्म तो मजदूरी करता है, क्यों नहीं भगवान का वो धनवान बन जाता है? देखिए एक बात, मैं आज ही बहुत सारे क्लाइंट्स को आपकी सारी बातें कह चुकी हूँ। एक व्यक्ति ने बोला कि मैडम मेरे ऊपर इनकम टैक्स का बहुत बड़ा प्रेशर है, तो मैंने उसे आज बहुत अच्छा सा उपदेश दिया कि जो गॉड का टैक्स है वो कौन देगा, क्योंकि वाकई ही लोग धर्म कर्म के कामों से कोसों दूर हैं। ईश्वर का टैक्स क्या है? आप जितना भी कमाते हो, हमारे संस्कृति में एक सिस्टम है दान और पुण्य, अच्छा कर्म करना, सेवा करना। उनके पेरेंट्स भी उनके साथ नहीं थे, अलग रहते थे। उस व्यक्ति ने कभी भी लाइफ में कोई इतना दान पुण्य नहीं किया। वो महीने में जाकर 200-400 का चारा गायों को डाल देता है। जब आप लाखों रुपया कमाते हो तो टैक्स भी तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो मैंने आज उनको यही उपदेश दिया कि आपको क्या करना है, आप जितनी भी कमाई आपकी आती है उस कमाई से रोजाना कुछ ना कुछ, आपकी रोज की पेमेंट आती है, तो उस कमाई से रोजाना थोड़ा थोड़ा निकाल कर आपने रखना है अलग, और 1 महीने के बाद आपने वो बांटना है। गरीबों को खिलाना है, पक्षियों को खिलाना है, कुत्तों को खिलाना है, तो अल्टीमेटली वो टैक्स नहीं आएगा। आज इनकम टैक्स वाले पीछे पड़े हुए हैं और आज 20 लाख रुपया निकाल कर देना पड़ जाए तो वो क्या है? तो ऊपर वाले का टैक्स, ऊपर वाला कैसे टैक्स मांगेगा? जमीन पर आकर तो कलेक्शन नहीं करेगा। तो कलेक्शन कैसे करेगा? आपको कोई बीमारी दे देगा? कोई ना, ईश्वर किसी को कोई बीमारी नहीं देता। ऊपर वाले का मतलब है जो हमारा प्राकृतिक रूप से जो सिस्टम चल रहा है वो क्या करेगा? आपके घर में बच्चे परेशान करेंगे, पैसा कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। आपको दामाद ऐसा मिल जाएगा कि जो कि आपकी अगली पिछली कमाई को उड़ा ले जाएगा। आपके घर में कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी, आपका कोई नुकसान हो जाएगा, आपकी गाड़ी टकरा जाएगी, आपका कुछ ऐसा नुकसान हो जाएगा जो कि आपने पहले सोचा नहीं था। ये टैक्स ही हैं। अगर हम ऐसे नहीं देंगे तो वैसे किसी ना किसी बहाने से तो निकलेंगे। तो कहने का पर्पज ये है कि भाग्य का परिवर्तन कुछ नहीं है। भाग्य क्या है? जो हमारे पास नहीं है और वो हमें मिल जाए वही भाग्य है। भाग्य का मतलब हम बहुत बड़ी बात ले लेते हैं। आज मैं एक झोंपड़ी में रहती हूँ, कल मेरे पास महल आ जाएगा, ये भाग्य नहीं है, ये चमत्कार है। और चमत्कार बहुत ज्यादा नहीं होते। चमत्कार या तो ईश्वर की कृपा से होते हैं, या गुरु कृपा से होते हैं, या आपके अच्छे कर्मों की ब्लेसिंग से होते हैं। चमत्कार कोई बाबा, कोई ज्योतिष, कोई तांत्रिक, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। आज मैं कहूँ कि मैं तुम्हें गाड़ी दिलवा दूंगी, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि माँ की कृपा से ऐसा हो सकता है तो मैं ये कहती हूँ हाँ ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें अपने ज्ञान से और अपनी बुद्धि से समझनी पड़ेगी।
आपने कहा गुरु की कृपा से भी भाग चेंज हो सकता है। जी। कौन सा गुरु की भाग से होगा, कौन सा है जो हम गुरु मानकर उनकी सेवा करें और हमारा भाग चेंज हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपकी अपने गुरु में निष्ठा होनी चाहिए और गुरु होना कितने चाहिए। गुरु ऐसे हैं, यहाँ तो धोखेबाज गुरु बैठे हुए हैं। देखिए- आपने देखा होगा कि तिहाड़ में बंदे हैं, देखिए मैं जो दुनिया उनके पीछे घूमती थी, पाँव छूती थी और पानी पीती थी पाँव का, आज वो तिहाड़ में बंदे हैं। देखिए, किसी भी गुरु की निंदा नहीं कर सकती। गुरु गुरु हैं, वो उनके अपने कर्म हैं। खैर, छोटे से ब्रेक का बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या कुंडली से इंसान का भाग चेंज हो सकती है? कुंडली तो एक रिपोर्ट है, कुंडली तो एक मेडिकल रिपोर्ट है आपकी। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर 4 दवाइयाँ लिख देता है और आपके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देता है। कुंडली तो एक डिस्क्रिप्शन है आपकी लाइफ की। कुंडली आपका जीवन नहीं बदलती, वो तो एक खाका है जो बताता है कि इस समय कौन सा ग्रह कहाँ पर चल रहा है। और ज्योतिष आचार्य जो होते हैं वो अपने बेनिफिट के लिए जनता को गुमराह करते हैं कि आपकी कुंडली में ऐसा है, वैसा है, शनि ग्रह है, राहु है, केतु है। क्यों ऐसा देखिए, होता है? ग्रह तो बदल रहे हैं। आज मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ज्योतिष शास्त्र में कि सब कुछ संभव है, कुछ भी संभव नहीं है। अगर हम ये मानकर चलें कि ज्योतिष शास्त्र सब कुछ कर सकता है, तो देखिए ना, इतनी बड़ी बड़ी कुंडलियां, इतने बड़े बड़े चिट्ठे बनाकर दे दिए जाते हैं कि आज तक कोई सुखी हो पाया उन चिट्ठों को पढ़कर। इतने बड़े बड़े ग्राफिक स्टेटस दे दिए जाते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें बनाकर दे दी जाती हैं कि आज तक किसी ने बोला कि मुझे सल्यूशन मिल गया। कई बार आपके भाग्य में ही नहीं होता, आपको उपाय लिख कर दिया जाता है, आप कर ही नहीं पाते, आपका वक्त सही नहीं है। देखिए, हर ग्रह बदलता है, हर पल पल समय बदलता है, और उस बदलते हुए समय में जब तक आप में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, ईश्वर का नाम नहीं है, एक मेंटल और आत्मिक कंट्रोल नहीं है, आप कितने भी उपाय कर लीजिए। मैं एक सिंपल सी बात जानती हूँ कि आज मेरे को बच्चा कहता है, 15-16 साल का बच्चा ये कहता है कि मैडम आपने कहा तो मैं नारियल चढ़ाता हूँ मंदिर में, नारियल गणपति जी के आगे चढ़ाता हूँ, और मेरे कहने के बाद वो नारियल चढ़ाना बंद कर देगा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न सबके लिए रहता है कि क्या आज आप किसी को अपना बाप मान लेते हो या अपनी माँ मान लेते हो, और आपका काम खत्म होने के बाद आप ना उस माँ को पूछते हो ना उस फादर को पूछते हो, तो आपकी आस्था का जो स्टेटस है कितना कमजोर है। यानी हम कितने सेल्फिश हैं, हम कितने स्वार्थी लोग हैं जो अपने मतलब के लिए उपाय करते हैं और उसके बाद हम ईश्वर से भी नाता तोड़ लेते हैं। तो एक इंट्रैक्शंस मेंटेन कीजिए, चाहे वो ईश्वर है, चाहे वो गुरु है, चाहे आप हो। एक्चुअली हम अपने लिए भी ईमानदार नहीं, हम अपने आप को भी धोखा देते हैं, हम अपने आप को गलत रास्तों पर लेके जाते हैं, फिर अपने आप को सही प्रूव करने के लिए हम उपाय करते हैं, और फिर उपाय भी तब तक करते हैं जब तक हमें कोई ज्योतिष पंडित ज्ञाता बोलता है, उसके बाद हम उपायों को भी बंद कर देते हैं। तो मान लीजिए आपने एक बार कहा था कि ज्योतिष विद्या के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, चुनाव होने से पहले कहा था, भी खड़े नहीं हुए थे, ये प्रेडिक्शन आपने भविष्यवाणी की थी ज्योतिष के माध्यम से। जी। तो आपने ज्योतिष के माध्यम से कैसे भविष्यवाणी की कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बने? ग्रह योग, आने वाला वक्त ये हमें बता देता है। अगर आपके होरोस्कोप में, आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह अच्छा है और वो इंडिकेट करता है कि आपका आने वाला समय अच्छा है। उनकी जन्मपत्री नहीं है, ध्यान रहा, सब नाम से ही ज्योतिषों ने बताया, आपने कहा वो जन्मपत्री नहीं है इस टाइम। देखिए, मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ, हर नाम का एक वेटेज होता है, हर नाम की एक वेव्स होती हैं,
आपको बताएं कि आप सामने किसी भी व्यक्ति को बिठा लीजिए, जो उसकी बॉडी की वेव्स हैं वो बहुत कुछ बता देती हैं कि ये क्या है क्या नहीं। जैसे आप किसी कंपनी का नाम लिख कर दे दें, उस कंपनी के नाम से ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी का नाम अपने आप में बहुत भारी, नरेंद्र नाम जो है वो योगी को इंडिकेट करता है। नरेंद्र, नर और इंद्र, नरेंद्र नाम जो है वो एक योगी को इंडिकेट करता है, नरेंद्र मोदी। तो अल्टीमेटली कुछ नाम के वेटेज के अनुसार, उस समय के ग्रह चक्र के अनुसार, उस समय के प्रश्न लगन के अनुसार बहुत कुछ चीजें हम इंडिकेट कर सकते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो चीफ मिनिस्टर बाद सीधा प्रधानमंत्री बने, ये कैसे हुआ सब कुछ? ज्योतिष के हिसाब से आप ज्योतिष जानती हैं? देखिए, तो बताइए मैंने हमको। उनकी कुंडली देखी है, इंटरनेट पे मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ लिया है, देखा है, बहुत बार मैंने जज किया है। जब भी उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम और क्राइसिस हवा में उछलता है तो मैं अक्सर चेक करती रहती हूँ कि किसके साथ कौन सा टाइम चल रहा है। तो ये वक्त है, उनका वक्त है, और उन्होंने देखिए इतनी उम्र के बाद जाकर वो देश के प्रधानमंत्री बने। और अगर उनका एक पर्टिकुलर पीरियड देखा जाए जवानी का, और मेरे ख्याल से मिड एज के बाद जाकर वनवास में भी रहे, पहाड़ों पे भी रहे। हाँ जी, तो वो वक्त था, ये भी वक्त है, वक्त आया तो वो देश के प्रधानमंत्री बने। आपका मानना है कि वक्त चेंज हो सकता है इंसान का, वक्त ज्योतिष change- के हिसाब से भी? ज्योतिष के हिसाब से कोई व्यक्ति किसी का वक्त चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जब आपका वक्त आएगा तभी आप उस वक्त को भोग पाएंगे। आपका वक्त आता है। देखिए, आज आपका राहु अष्टमेश है, और अष्टमेश का राहु जो है वो अपनी महादशा में आ जाता है, तो अल्टीमेटली आपको परेशान होना ही होना है, क्योंकि ये वक्त है। कहीं भी जाओ किसी बात जो उसका समाधान नहीं होगा। उसका समाधान क्या है कि हम राहु के प्रभाव को कम करने के उपाय कर लें। हम नॉनवेज छोड़ दें, हम लिकर छोड़ दें, हम अध्यात्म की तरह हो जाएं, हम सात्विक होकर रहें, हम अच्छा कर्म करें, हम बाइक और मोटरसाइकिल चलाते समय गुस्सा कंट्रोल में रखें। तो मेरे ख्याल से अगर आज मैं प्रेडिक्शन करती हूँ कि आपका राहु का पीरियड खराब है और आपका एक्सीडेंट का योग हो सकता है, और आपने बाइक चलाना छोड़ दिया, तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, खरोच लग सकती है। आप लिकर पीना बंद कर देते हो तो राहु का दुष्प्रभाव उन व्यक्तियों पर नहीं होता जो शराब नहीं पीते। राहु तामसिक प्रवृत्ति है, और अगर आपकी बॉडी में भी तामसिक प्रवृत्ति है तो गुस्से में आप कोई भी गलत काम कर सकते हो। तो कहने का अर्थ ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम कंटेंट कम कर सकते हैं, हम उन चीज़ों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आपने एक बात की कि दान पुण्य से इंसान आगे बढ़ जाता है, पर जो देखा है दान पुण्य जो इंसान करता है वो जनता को ही रहता है, जनता को गलत काम करता है। क्या दान पुण्य महत्व होगा, या उसे किए हुए कर्म अच्छे होंगे, या जो गलत काम कर रहा है? देखिए, दान पुण्य करने का महत्व वहाँ पर है जब आप किसी के भूखे पेट में अन्न डाल देते हैं, मैं उसको दान मानती हूँ। आज मंदिरों में इतना दान जाता है, पंडित लोग क्या करते हैं, उस दान को किसी को देंगे नहीं, वो सड़ जाता है, डस्टबिन में जाता है। आप दान वहाँ कीजिए जहाँ आपको करने से आत्मिक संतुष्टि मिले। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, दान पुण्य ठीक है करते हैं वो, पर जनता का शोषण भी करते हैं, टेढ़े ढंग से गलत ढंग से पैसे कमाते हैं। क्या दान पुण्य उसके गलत कामों को समाधान हो जाएगा? या देखिए, जिनके पास बहुत पैसा है वो दिखावे के तौर पर अगर लंगर लगा रहे हैं, आप यही कहना पर जनता का पैसा रखते हैं, गलत कामों से जनता को परेशान देखिए, करते हैं। ये मानसिक प्रवृत्तियां हैं, ये मेंटल एटीट्यूड हैं। हम दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, इसमें सभी लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। देखिए, एक चीज सिंपल सी बात बताती हूँ कि जैसे ईश्वर ने राक्षस खत्म कर दिए, लेकिन राक्षस गण तो आज भी हैं। राक्षस प्रवृत्तियां तो आपके मन में भी है ना। आप एक ब्राह्मण होकर भी गलत कर्म कर सकते हो, और आप एक कोई भी काम ऐसा करते हो, लेकिन आपके कर्म अगर अच्छे हैं, अगर आप बहुत पैसा कमाते हो, जनता का खून चूस कर पैसा कमाते हो, उसके बाद दान पुण्य करते हो, तो आपके किए गए दान पुण्य का कोई भी अर्थ नहीं है। इसका प्रभाव तो उसी व्यक्ति के साथ है जो ऐसा कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसको हम अदरवाइज दूसरी तरह से देखें। उसकी फितरत है, कि उसकी अपनी मेंटल एटीट्यूड है कि वो किस तरह से कर्म करता है। तो दिखावे की दुनिया तो अपने आप को छुपाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए तो इंसान बहुत कुछ कर रहा है। मान लीजिए आप ज्योतिष ज्ञान के बारे में जनता को क्या मैसेज देंगे कि ज्योतिष ज्ञान से आदमी क्या प्राप्त कर सकता है, क्या हो सकता है, क्या प्राप्त कर सकता है? मैं ज्योतिष के लिए एक ही बात बोलूंगी कि आप ज्योतिष को एक अपना गार्जियन मानिए। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अपनी जिंदगी का रास्ता आप ले सकते हो। अगर आपको कहीं नुकसान होता है तो नुकसान से बचा जा सकता है, और ज्योतिष के माध्यम से वही उपाय कीजिए जिसको करने से आपको संतुष्टि मिले। मेरे उपायों में ज़्यादातर क्या होता है, किसी भूखे के पेट में अन्न डालना, जीव जंतुओं का भला करना। मैंने हर चीज़ को
किसी ना किसी वस्तु के साथ जुड़ा हुआ है, और लोग कहते हैं फर्क है। मुझे अगर केतु डिस्टर्ब नजर आता है तो मैं कुत्तों की सेवा करा देती हूँ। मुझे अगर ऐसा नजर आता है कि शुक्र डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं कहती हूँ गायों के पास जाओ, गायों की पूजा करो, गायों के पैरों को हाथ लगाओ, अमृत से धोना है, गायों की सेवा करो, रोटी बनाओ, रोटी खिलाओ। शनि मुझे जहाँ भी डिस्टर्ब नजर आते हैं, मैं मकोड़े, आजकल काले मकोड़े बहुत ज्यादा हैं, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ फीडिंग करवा देती हूँ। इसके अलावा जो मैं मजदूर हैं, मजदूरों को कुछ ना कुछ सर्व कराती हूँ। मुझे राहु कहीं भी डिस्टर्ब नजर आते हैं तो मैं बोलती हूँ कोड़ियों को खाना खिला के आओ। अगर बुध नजर आते हैं डिस्टर्ब तो मैं बोलती हूँ पक्षियों के हॉस्पिटल में दवाई का दान करो। ऐसे बहुत सारे काम हैं, ये पर्पजफुल काम है। देखिए, ये टैक्स देना है आपको टैक्स देना, आपको 20 रुपए किसी के उधार लिए हुए वापस करने हैं, तो उस उधार को सही ढंग से अगर चुकाया जाएगा तो ईश्वर भी खुश होगा। किसी की सेवा करने से जो उसके मन से जो दुआएं निकलेंगी उसमें बहुत पावर है आपके कष्ट काटने की। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को दूध पिला देते हो जिसको घर पे नसीब नहीं होता, तो मुझे लगता है उसकी आत्मा तो बहुत दुआ देती है, तो उन कुछ दुआओं का असर मुझे लगता है मुझे भी मिलता है। मैं इस काबिल नहीं, मैं इतनी सक्षम नहीं, बट ईश्वर की कृपा से मुझे भी प्रशंसा मिलती है, मैं उसका धन्यवाद देती हूँ। सुने थे ज्योतिष आचार्य मानवी जी को, उन्होंने बताया कि ज्योतिष विद्या के माध्यम से आप अपने जीवन में चयनिंग कर सकते हैं, दुखों का निवारण कर सकते हैं। जैसे मानवी जी ने बताया, आपने सुना, उस ढंग से करेंगे तो आपका दुखों का निवारण होगा और घर में सुख शांति होगी। हमारी यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2212 0637 98 10721 9818 710152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकी बात @yahoo.in। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर और गूगल पर भी देख सकते हैं। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री राम नगर, शाहरा, दिल्ली 32।